दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड की रोचक कहानियों में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल से जुड़ी 25 कहानियों में से पहली कहानी। तो चलिए चलते हैं महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य के पास। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, पराक्रमी और सच्चे धर्मपालक थे। वे वचन के पक्के थे। एक बार एक तांत्रिक ने उनसे कहा, राजन, यदि आप मेरे लिए उस शमशान में पीपल के पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़कर लाएंगे तो मेरा यज्ञ पूरा होगा और आपको अद्भुत शक्तियां मिलेंगी। राजा ने वचन दे दिया और आधी रात को तलवार कमर में लगाकर शमशान पहुंचे। वहां भयानक वातावरण था। चारों ओर अंधेरा, जगह जगह चिताई जल रही थीं, सियारों की हुआ हुआ सुनाई दे रही थी। राजा बिना डरे आगे बढ़े और पीपल के पेड़ से उल्टा लटके बेताल को पकड़ लिया। उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर रखा और चल पड़े। बेताल बोला, रास्ता बहुत लंबा है राजन, समय काटने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखिए, अगर आप इसका उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो आपका सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर देंगे तो मैं उड़कर फिर पेड़ पर जा बैठूंगा। राजा ने सहमति दी। तब बेताल ने अपनी पहली कथा आरंभ की। एक समय की बात है। एक नगर में एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी रहती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की, मेरी पुत्री का विवाह योग्य युवक से ही होगा। यह सुनकर 3 युवक राजकुमारी का वर बनने पहुंचे। पहला युवक बड़ा विद्वान और ज्योतिषी था, ग्रह नक्षत्र देखकर भविष्य बताता। दूसरा युवक बलशाली योद्धा था, अपार शक्ति और साहस का मालिक। और तीसरा युवक तांत्रिक था, मंत्रों द्वारा मृत को जीवित कर सकता था। राजकुमारी इन तीनों में से किसे चुने, यह प्रश्न था। इसी बीच एक दुर्भाग्य हुआ। एक रात राजकुमारी अपने कक्ष में सो रही थी। अचानक एक भयंकर राक्षस आया और उसे उठाकर ले गया। महल में कोहराम मच गया। राजा शोक में डूब गए। तभी तीनों वर आए और बोले, हम मिलकर राजकुमारी को वापस लाएंगे। तीनों ने मिलकर कार्य बांटा। ज्योतिषी ने ध्यान लगाकर बताया कि राजकुमारी किस दिशा में गई है, वह अभी कहां है, किसके पास कैद है। योद्धा ने ज्योतिषी की बताई दिशा में जाकर राक्षस का सामना किया। उसने वीरता से लड़ाई की और राक्षस को मार डाला, परंतु युद्ध में राजकुमारी की मृत्यु हो गई। तब तांत्रिक ने अपने मंत्रों से मृत राजकुमारी को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार राजकुमारी फिर से सुरक्षित महल में आ गई। कहानी समाप्त कर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, अब आप ही बताइए, इन तीनों में से कौन राजकुमारी का सच्चा पति कहलाने योग्य है? क्या ज्योतिषी जिसने उसका पता बताया, क्या तांत्रिक जिसने उसे जीवित किया, या योद्धा जिसने राक्षस से युद्ध कर उसे छुड़ाया? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने विचार किया और बोले, ज्योतिषी ने केवल दिशा बताई, उसने कोई खतरा नहीं उठाया। तांत्रिक ने विद्या से उसे जीवित किया, परंतु यह उसका काम था, कोई त्याग नहीं। परंतु योद्धा ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए राक्षस से युद्ध किया और राजकुमारी को छुड़ाया, इसलिए सच्चा पति वही है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, आप बिल्कुल सही हैं, परंतु आपने बोल दिया, अब मैं फिर अपने पीपल के पेड़ पर जा बैठूंगा। इतना कहकर बेताल उड़कर पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम फिर उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़कर वापस लाए। इस पहली कथा से यह सीख मिलती है। पहला, सच्चा साथी वही है जो संकट की घड़ी में अपने प्राणों को जोखिम में डालकर आपकी रक्षा करे। दूसरा, केवल ज्ञान या विद्या पर्याप्त नहीं, असली कसौटी साहस और त्याग है। तीसरा, कर्तव्य और अधिकार उसी का है जो कठिन समय में सबसे बड़ा योगदान दे। तो दोस्तों, ये थी बेताल 25 की पहली कहानी। लेकिन याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। अगली बार बेताल राजा विक्रम को और भी कठिन सवालों में उलझाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं अगली कहानी? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस या नो में बताएं। हमारे साथ अगली कहानी का आनंद लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहिए विक्रम बेताल की रोमांचक यात्रा से। मिलते हैं अगली कहानी में।